एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हांफता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध के आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपनी शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना। यह आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्मसभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत-अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने उनसे पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने समझाया, आज वह इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध से इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही रहना चाहिए। क्रोध से भरा शिष्य भी बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था। अब वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बुद्ध के चरणों में जा गिरा और आगे से क्रोध न करने की शपथ ली। बुद्ध का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। असली मायने में देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और ऐसे में उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है।